Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Faiza Aurangzeb and I'm your instructor. This is the series of the programming in C++ और programming fundamentals. इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था while loop के बारे में, उसके सिंटैक्स के बारे में और उससे रिलेट हमने एग्जांपल्स देखी. साथ ही हमने इनफाइनाइट लूप में ही हमने देख लिया था कि व्हाट इज एन इनफाइनाइट लूप एंड हाउ कैन वी अवॉइड द इनफाइनाइट लूप. हम किस तरह से कंडीशन लगाते हैं कि हमारा लूप टर्मिनेट हो जाए. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डू वाइल लूप. इसमें भी हम सेम सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमने वाइल लूप में पढ़ी थी. इसके सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही इसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स. तो इसका जो जनरल फॉर्म ऑफ द डू वाइल लूप है, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है. इसमें हम सबसे पहले एक कीवर्ड लगाते हैं डू, उसके बाद स्टेटमेंट्स होते हैं. ये एक स्टेटमेंट भी हो सकते हैं और ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं. फिर ये स्टेटमेंट्स लिखने के बाद अगर ये एक स्टेटमेंट हो तो सिंपल हम इसी तरह ही लिख देते हैं. अगर ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो तो इसको हम फिर ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं. इसके बाद वाइल का कीवर्ड लगाते हैं और लास्ट में हम एक्सप्रेशन लगाते हैं. यहाँ पे एक्सप्रेशन का मतलब है कि यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं. सबसे पहले क्या होता है, द स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट्स फर्स्ट. सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं एंड देन द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड. और आखिर में एक्सप्रेशन को चेक किया जाता है. ये इवेल्युएट, अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आता है द स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट्स अगेन, द स्टेटमेंट्स दोबारा से फिर एग्जीक्यूट हो जाते हैं. अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आता है तो कंट्रोल इस स्ट्रक्चर से बाहर निकल आता है. इसका मतलब ये है कि अगर स्टेटमेंट्स एक दफ़ा तो ज़रूर एग्जीक्यूट होंगे और अगर एक्सप्रेशन फॉल्स हो तब भी स्टेटमेंट्स तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे. यहाँ पे क्या होता है, पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद एक्सप्रेशन को चेक किया जाता है, कंडीशन चेक की जाती है. अगर कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट्स दोबारा से एग्जीक्यूट होते हैं. अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कंट्रोल स्ट्रक्चर से बाहर निकल आता है. यानी कि एक दफ़ा तो ये स्टेटमेंट्स लाजमन एग्जीक्यूट होंगे चाहे कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो. यहाँ पे क्या किया जाता है, जब तक कि इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आता है, जब तक कि कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहते हैं. इसमें हम इनफाइनाइट लूप को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में हम कोई इस तरह का स्टेटमेंट ज़रूर लगाते हैं कि जिसकी वजह से ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाए. यानी कि हर दफ़ा अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आएगा तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइट लूप हमारे पास क्रिएट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे. तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, द लूप बॉडी मस्ट कंटेन अ स्टेटमेंट दैट मेक्स द एक्सप्रेशन फॉल्स. के इस तरह से हम इस लूप बॉडी में एक स्टेटमेंट रखते हैं कि जिसकी वजह से एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आता है किसी न किसी स्टेज पर. द स्टेटमेंट मस्ट बी सिंपल और कंपाउंड हो सकता है. अगर कंपाउंड स्टेटमेंट्स हो यानी कि एक से ज्यादा अगर स्टेटमेंट्स हो तो ब्रैकेट्स में उसको आप लिखते हो, जो कि मैंने बता दिया है. इसके बाद डू वाइल लूप हैज एन एग्जिट कंडीशन. एग्जिट कंडीशन होती है इट ऑलवेज आइटरेट्स एटलीस्ट वंस. यानी कि एक दफा तो स्टेटमेंट्स लाजमन एग्जीक्यूट होते हैं. यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर कंडीशन पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है. अगर कंडीशन फॉल्स हो तो स्ट्रक्चर से कंट्रोल बाहर निकल आता है. अगर कंडीशन ट्रू हो तो दोबारा से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाते हैं. बट एक दफा जरूर एग्जीक्यूट होते, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक दफा स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट होते हैं. इसके अगर फ्लो चार्ट की हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पहले कंट्रोल आता है, एंटर होते हैं स्ट्रक्चर में, फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं. स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है, एक्सप्रेशन यानी कि कंडीशन चेक की जाती है. अगर कंडीशन ट्रू हो तो दोबारा से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं. अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कंट्रोल उस स्ट्रक्चर से बाहर निकल आता है. इसका मतलब है एक दफा जरूर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं. वाइल लूप में क्या था, वाइल लूप में ये था कि वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती थी. जिस तरह ये वाइल लूप का है, यहाँ पे पहले कंडीशन चेक की जाती थी. अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट एक भी दफा नहीं होंगे. जबकि डू वाइल लूप में क्या करते हैं, डू वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद एक्सप्रेशन को चेक किया जाता है, कंडीशन चेक की जाती है. तो एटलीस्ट वंस यानी कि एक दफा, इट ऑलवेज आइटरेट्स एटलीस्ट वंस, कम से कम एक दफा इसके स्टेटमेंट्स जरूर एग्जीक्यूट होंगे. इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है. इसके बाद क्या किया है कि डू का जो कीवर्ड है वो लगा दिया है. इसके बाद सी आउट हमने इसको किया है. सी आउट का मतलब है डिस्प्ले सिंपल, हम इसकी वैल्यू को कर रहे हैं. जिस तरह अगर i = 0 है
तो यहाँ पे 0 डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद i इज इक्वल टू आई प्लस 5, i में हमने 5 इंक्रीमेंट कर दिया है, तो पहले 0 डिस्प्ले हो गया है, उसके बाद 5 में इंक्रीमेंट हो गया है, तो 5 इज लेस और इक्वल टू 20 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो उसके बाद दोबारा से 5 की वैल्यू सी आउट हो जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स फिर से एग्जीक्यूट होते हैं। तो 5 इज लेस देन 20 कंडीशन ट्रू हो गई है, तो सी आउट 5 की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद i इज इक्वल टू आई प्लस 5 की है, इसमें 5 इंक्रीमेंट किया हुआ है, i इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो 10 दोबारा से कंडीशन चेक की जाएगी। 10 इज लेस देन 20, यस, तो 10 जो है सी आउट i हमने किया है, तो 10 डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह अप टू सो ऑन, जब तक कि कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो इसके प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो ये आ जाएगा। अगर while के साथ इसके हम कंपैरिजन की बात करें तो while में i इज इक्वल टू 11 है, while पे हमने कंडीशन लगाई है i इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो 11 इज लेस देन 10, नो, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जबकि यहाँ पे डू वाइल लूप की अगर हम बात करें तो i इज इक्वल टू 11 है, तो i सी आउट हम i कर रहे हैं, तो 11 डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद i इज इक्वल टू आई प्लस 5 हमने किया है, यानी कि 11 था पहले, तो अब 16 हो जाएगा, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। तो कंडीशन जब यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी तो इसके बाद दोबारा से ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम i की वैल्यू जो कि 11 है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसको अगर div C++ में हम इंप्लीमेंट करके देखें तो ये देखिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है div C++ में, इसमें हमने डू वाइल लूप किया है, ठीक है, ये प्रोग्राम है, इसमें हमने डू वाइल लूप के जरिए ये किया है। सेम प्रोग्राम मैंने टाइप किया है यहाँ पे। इसको अगर हम रन करें तो यहाँ से हम देखते हैं इसका रिजल्ट, ये देखें i इज इक्वल टू 11, यानी कि एक दफा ये जरूर एग्जीक्यूट इसके स्टेटमेंट्स होंगे, चाहे कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो। यहाँ पे अगर आप देखें तो i इज इक्वल टू 11 है, सी आउट मैंने क्या किया है i को, यानी कि 11 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद i प्लस प्लस यानी कि 12 हो जाएगा, तो 12 इज लेस देन 10, नो, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। बट यहाँ पे इसके बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे सेकेंड टाइम, लेकिन फर्स्ट टाइम तो जरूर एग्जीक्यूट होंगे। तो i इज इक्वल टू 11 यहाँ पे डिस्प्ले में हमारे पास आ गया है, i इज इक्वल टू 11 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो दिस इज अबाउट द वाइल लूप एंड इसका हमने डू वाइल लूप और वाइल लूप का हमने डिफरेंस भी इसमें देख लिया है कि हाउ इट वर्क्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह फॉर लूप के बारे में होगा। तो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। Thank you so much for watching. Allah Hafiz.